Finish him. ईयरफोन्स नहीं लगाओगे तो बाप चूतड़ में लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, इसीलिए लगा लो। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मुझे पता चल गया कि इस देश के लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग भोसड़ी के कभी नहीं सुधर सकते। आज मैं चुन्नूलाल हलवाई से 10 रुपए का दही खरीद के आराम से घर वापस आ रहा था। तभी मैंने देखा कि 2 ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय तेज बाइक चलाते हुए आए और आपस में टकरा गए। मेरा विश्वास मानो, दोनों को एक बूंद खरोच नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ने लगे जैसे 2 कुत्ते एक कुतिया के लिए लड़ते हैं। और फिर वहाँ भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। तभी ये दोनों लड़ते लड़ते हाथापाई पर उतर आए और उनकी ये भयानक लड़ाई देखकर तो मेरी गांडी फट गई। और फिर मैंने कॉल किया पुलिस को। तभी वहाँ पुलिस आई। पुलिस के आते ही दोनों अपनी औकात में आ गए। और वहीं एक दीवार थी जिसमें लिखा था यहाँ मूतना मना है। और उसी दीवार पर एक लौंडा बड़े आराम से अपनी नुन्नी निकाल के मूत रहा था। पुलिस को देखकर वो भी डर के भाग गया। और जब पुलिस ने उन दोनों बाइक वालों से पूछा कि टक्कर कैसे हुई, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया, सर ये तेजी से आ रहा था, इसने हॉर्न तक नहीं मारी और मुझे ठोक दिया। ये सुनते ही पुलिस ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी तुम दोनों को। तो एक बाइक वाला बोला, सर मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, लेकिन ये मादरचोद लहरा के बाइक चला रहा था। मादरचोद सुनते ही दूसरे बाइक वाले ने पहले बाइक वाले को मुक्का पेल दिया और दोनों पुलिस वाले के सामने लड़ने लगे। ये देखकर पुलिस वाले का दिमाग खराब हुआ और पुलिस वाले ने दोनों के चूतड़ों में 2-2 डंडे मारे और वार्निंग देके भगा दिया। ये सब देख के मैं घर वापस आ गया, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल थे जिनका आंसर मिलना बहुत ही जरूरी था। उन दोनों बाइक वालों की गांड में जब पुलिस डंडे मार रही थी तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आया कि अगर इन दोनों को इतनी ही देर हो रही थी तो यार ये दोनों लौड़े घर से वक्त पर क्यों नहीं निकले। लेकिन अगर बाई चांस दोनों को किसी मजबूरी की वजह से देर हो गई थी तो बाइक टकराते ही दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपने अपने काम पर क्यों नहीं चले गए, क्यों एक दूसरे की गांड मारने लगे। वैसे सच कहूँ तो इस देश के बहुत सारे लोग हरामी बन चुके हैं। इनको बस मौका चाहिए अपनी रंगबाजी और पावर दिखाने का। इनको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। बस सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। कोई किसी की इज्जत नहीं करता। साला जमाना इतना बदल चुका है कि अगर आज की डेट में तुम किसी 5-6 साल के बच्चे के साथ जरा सा मजाक भी कर दोगे तो वो तुम्हारे मजाक पर हंसेगा नहीं, बल्कि तुमसे ये कहेगा, वैसे देखा जाए तो जितना ज्यादा ये लोग बकचोदी में आगे हैं उतना ही ज्यादा समझदारी में पीछे हैं। क्योंकि जिस देश के लोगों को टीवी में ऐड देके ये समझाना पड़ता था कि लैट्रिन सुसु कहाँ करनी चाहिए, तो यार उस देश के लोगों से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यार बात यहीं खत्म नहीं होती। किसी भी देश में टॉयलेट के ऊपर कोई भी वीडियो तक नहीं बनाया गया, लेकिन हमारे देश में इस पूरे टॉपिक पर एक पूरी फिल्म तक बना दी गई थी। लेकिन आज भी कुछ गधे की नुन्नी जैसे लोग हैं जो झाड़ियों के पीछे हगना पसंद करते हैं, और ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनकी गांड में सांप पुच्छी ना दे दे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे माँ चुदाओगे गांड मराओगे। यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी नेक्स्ट लेवल की है। एक ऑटो ड्राइवर को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितना एक पायलट को मिलती है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो दोनों लोग एक तरह की मशीन को ऑपरेट करते हैं। बस फर्क इतना है कि एक जमीन पर चलती है और एक हवा में उड़ती है, लेकिन काम तो दोनों का एक ही है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। लेकिन ऑटो ड्राइवर की तो कुछ लोग ऐसी बेइज्जती करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कई बार देखा जाता है कि अगर कोई ऑटो किसी कार से जरा सी टच हो जाती है तो कभी कभी कार वाला ऑटो वाले को मारने पीटने लगता है, क्योंकि उन भोसड़ी वालों की नजर में ऑटो वाला छोटा आदमी है। वो अमीर का चोदा ये सोचता है कि ऑटो वाला मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, और बस इसी सोच की वजह से कोई ना कोई ईमानदारी से काम करने वाला बेइज्जती झेलने लगता है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये बात सत्य घटनाओं पर आधारित है। टीचर बोलती है पूरा दिन बाथरूम में शिजुका बोल के साले फर्श गीला करते रहता है मादरजात। देखो यार, कुछ लोग मादर चोद होते हैं और कुछ लोग बहन चोद भी होते हैं। लेकिन अब मैं जिस कैटेगरी के लोगों की बात करने जा रहा हूँ उनके लिए इस दुनिया में गाली बनी ही नहीं है, क्योंकि ये लोग भगवान को भी बौड़म समझते हैं। दान पेटी में ऐसे नोट डालते हैं जो बिल्कुल फटे हुए होते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर जब उनकी जिंदगी उस फटे हुए नोट की तरह झाटू हो जाती है तो फिर ऐसे रोते गाते हैं जैसे जिंदगी में इन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई भिखारी भीख मांगता है तो उसे वो
फटा नोट पकड़ा देते हैं और हर वक्त जुगाड़ में लगे रहते हैं कि वो फटा नोट कैसे चलाया जाए। और जब गलती से ये लोग रात के अंधेरे में फटा नोट चला देते हैं तो खुद पर इतना गर्व करते हैं जैसे बहनचोद IAS का इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो। लेकिन ये सुअर के बच्चे ये कभी नहीं सोचते कि अगर वो फटा हुआ नोट किसी गरीब को मिल जाएगा तो उसका क्या होगा, वो गरीब इंसान उस नोट को कैसे चलाएगा। इन लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, इनकी सोच ही बन चुकी है अपना काम बनता माँ चुदाए जनता। आप इंजीनियर्स नहीं बना रहे, आप कॉलेज के भड़वे बना रहे हो। तो तू कहना चाहते हैं हम भड़वों के बाप हैं? तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो कुछ लोग अपने व्हाट्सएप की DP बदलने लगते हैं और स्टेटस में तो इतने शानदार देशभक्ति के गीत लगाते हैं जैसे मानो इन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ था। ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों ने गांधी जी के लिए ब्रांड न्यू चश्मा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं होता। देशभक्ति के नाम पर ट्रेंड को फॉलो करना इन लोगों के खून में है। इन लोगों को ये याद होगा कि 3 इडियट्स में आमिर खान के कैरेक्टर का क्या नाम था, लेकिन यार इन लोगों को ये याद नहीं होगा कि पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनका क्या नाम था। और यार उस दिन तो तुम लोग बहुत आग बबूला हो रहे थे, गुस्सा तो तुम्हारे शरीर से फट के बाहर आ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, तुम्हें उन 40 जवानों के नाम तक याद नहीं। अच्छा चलो 5-6 जवानों के नाम बता दो, मुझे पता है तुम्हें वो भी नहीं याद होंगे। और यार अगर तुम्हें सच में उन शहीद हुए जवानों में से किसी भी जवान का नाम नहीं पता तो यार तुम्हें कोई हक नहीं उनकी मौत पर नकली गुस्सा दिखाने का। ये कोई पंदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो नहीं था और ना ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई सुधरेगा, क्योंकि यार इस तरह के हजारों वीडियो पहले ही बन चुके हैं और उन वीडियो को ऑलरेडी करोड़ों लोगों ने देख लिया है। अगर सुधरना होता तो लोग पहले ही सुधर चुके होते। सच तो यही है, लोगों को सुधरना ही नहीं है, उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए गिल्ट फील होता है और 2 मिनट बाद फिर से हरामीपना करने लगते हैं। इसीलिए मेरा एक फंडा है कि बोलो सब, लेकिन इन भोसड़ी वालों से कोई भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिन भोसड़ी वालों की इस वीडियो में बात हो रही है वो हम ही लोगों में से कोई एक है। तो यार अब जाओ इंसानियत का एक इंजेक्शन खरीदो और अपनी गांड में घुसेड़ लो। यार मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यार अगर तुम्हें ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस बार लाइक मत मारना, इस बार तुम किसी भूखे को पेट भर खाना खिला देना और फिर घर जाके मम्मी पापा के पैर दबा देना, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीजें तुम्हारे एक लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यार अब मैं जा रहा हूँ गोपी बहू की तरह लैपटॉप धोने। बाय। गांठ पे पड़ गई रात जो टूटा सपनों का महल, तेरी गांठ में डंडा दे, तेरी गांठ में डंडा दे। बाल निकल के आए ना नीचे का, निकल के आएगी नहीं बाल? हाँ।